Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. So in this video I am going to discuss about economy strategy and most of the students के लिए economy एक challenging subject है. तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, ये सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको वीडियो एंड तक डेफिनेटली मिल जाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ की टॉपिक्स देखेंगे जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी कि प्रीलिम्स में इकोनॉमी का वेटेज कितना है, कितना क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछा जाता है. देन सेकंड, इकोनॉमी से कौन कौन से ऐसे की एरियाज हैं जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है. थर्ड, व्हाट सोर्सेज यू शुड फॉलो, क्या सोर्सेज आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बेटर सोर्सेज अवेलेबल है, एंड मैं आपको पर्सनली क्या रिकमेंड करूँगा. ठीक है. द फोर्थ इज कैसे आपको करंट अफेयर्स को इंटरलिंक करना है विथ द स्टैटिक इकोनॉमी. अगर आप स्टैटिक चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके साथ कैसे करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके पढ़ा जाए वो देखेंगे. एट लास्ट कुछ टिप्स जो कि मैं अपने साइड से दूंगा, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस करके जो भी मेरे को लगा कि इकोनॉमी को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, दैट आई विल आल्सो शेयर. ओके, फर्स्ट लेट्स सी कि इकोनॉमी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है. तो 2015 से लेके 2024 तक अगर हम देखें, सो जो एवरेज क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ 15 प्लस क्वेश्चन. दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर हमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया 15 के अराउंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड दिस अकाउंट्स फॉर 30 मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, ऑलराइट. अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में ऐसे कौन कौन से की एरियाज हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल. तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, देन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये तीन टॉपिक मिला के वी गॉट 60% ऑफ द होल इकोनॉमी क्वेश्चन. पूरा जो इकोनॉमी क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली इन तीन टॉपिक से मिलेंगे. दैट इज़ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, देन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. इसके अलावा जो और टॉपिक्स है दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, यहाँ से 10% का अराउंड क्वेश्चन पूछता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से भी 10% का अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है. ट्रेड एंड एक्सटर्नल सेक्टर, यहाँ से भी 10% का अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है. देन वी हैव फिनेंशियल मार्केट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इन दोनों में से ही 5% का अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया मिल गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेजॉरिटी पूछा गया है. एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस 10 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, पिछले 10 सालों में जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज़ द कंसोलिडेशन. अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा घुसता है. तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ऐसा कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है. सो इफ़ यू सी हियर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है. देन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसका टाइप क्या है, कॉजेस क्या है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. देन मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4 एंड इसका डिटर्मिनेंट्स, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है. NBFC एंड जो पेमेंट बैंक्स है इनके बारे में पूछा गया. देन बेसल नॉर्म्स, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल बैंकिंग ट्रेंड्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर कि आप जब बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो तो पूरा ये टॉपिक तो पढ़ोगे ही, उसके साथ थोड़ा सा अटेंशन इसको ज़्यादा देना इन सब टॉपिक्स को, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, ओके. सेम अगर हम देखें गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज से, तो यहाँ से जो गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम्स है जैसे PM किसान, मनरेगा, मेक इन इंडिया, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है. देन टैक्सेशन पॉलिसीज, GST, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया. देन 5 ईयर प्लान्स एंड नीति आयोग का जो इनिशिएटिव्स है यहाँ से भी पूछा गया है. डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ट्रेंड्स, यहाँ से पूछा गया. तो सेम जब आप गवर्नमेंट स्कीम या पॉलिसीज़ देख रहे हो तो आपको इन सब टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस देना है. एंड दिस इज़ अ टॉपिक जो कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आता है, फिर जो भी स्कीम वगैरह चल रहा हो उससे आता है. सो इसको भी कैसे करना है वो मैं लेटर इन दिस वीडियो डिस्कस करूँगा. ओके, नाउ एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड में से भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, देन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, देन जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है, WTO, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, इनके बारे में आपको देखना है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड है,
इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो वेन एवर यू आर रीडिंग एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड, गिव स्पेशल अटेंशन टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो अब हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से देखते हैं। सो यहाँ से बजट का जो मेजर हाइलाइट्स होंगे वो आपको देखना है, जो भी टैक्स प्रपोजल होंगे, फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स होंगे वो देखना है। इकोनॉमिक सर्वे का जो की इंडिकेटर्स होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड चल रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का क्या हाल है, तो वो सब देखना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पैटर्न, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब आपको देखना है। ना ये जो पोर्शन है ये आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यहाँ से कवर करना पड़ेगा। तो ये भी मैं इस वीडियो में बाद में बताऊंगा कि ये दोनों भी आपको कैसे कवर करना है, बिकॉज दीज टू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी, ठीक है। ओके, तो अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखें, सो यहाँ से जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जीडीपी वर्सेस जीएनपी वर्सेस एनएनपी, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपने इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट किया होगा। आप कोई भी बुक पढ़ोगे, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में यही फर्स्ट पढ़ाया जाता है। जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड क्या है, नॉमिनल, रियल जीडीपी, फिर यहाँ पे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, एंड इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। सो यहाँ से ही आप इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करते हो। देन यू शुड गिव फोकस टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, जैसे एचडीजी गोल, एचडीआई, इन सब के बारे में पता हो। देन एमएसएमई सेक्टर एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या हाल है, इन सब के बारे में आपको देखना है। ऑलराइट, नाउ फिनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ से जो स्टॉक मार्केट बेसिक्स है, सेंसेक्स, निफ्टी, सेबी, एफपीआई, एफआईआई, इन सब के बारे में आपको आइडिया हो। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमने पास्ट फ्यू ईयर्स में हमने देखा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। सो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से कवर करना है। तो आपने स्टॉक मार्केट का बेसिक्स कर लिया। देन मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर रिफॉर्म्स, जो ईपीएफओ है, एनपीएस है, ये सब तो आप वैसे ही पढ़ोगे इकोनॉमी में। तो इन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा स्पेशल फोकस देना है। ओके, देन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, यहाँ से जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ है, एमएसपी, एपीएमसी रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में आइडिया हो। लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी पॉलिसीज़, इसके बारे में पता हो। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है रूरल एरिया के लिए, जैसे नाबार्ड, एसएचजी, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग ट्रेंड्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो यहाँ से जो एनर्जी सेक्टर पॉलिसीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, वाइंड, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इन सब के बारे में आइडिया हो। देन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेलवेज, रोड्स, एविएशन पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़, इनका क्या हाल है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। ऑल राइट, तो आपने तो जितना भी की टॉपिक्स, की एरियाज देखे हैं, उनको कंपाइल करके आई हैव मेड ए पीडीएफ फाइल, जिसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आई हैव कंपाइल्ड दिस टॉपिक एंड आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा ये सब टॉपिक्स का, तो आप इधर जाके ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज। तो बुक्स में 3 पॉपुलर बुक्स है इकोनॉमी के लिए। वन इज़ रमेश सिंह सर का बुक, सेकेंड वन इज़ विवेक सिंह सर का बुक, देन नितिन सिंघानिया सर का बुक। तो ये जो बुक है ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, या फिर मेरे को ऐसा कुछ पता भी नहीं चला कि ये बुक कैसा है, एंड मेरे को कोई फीडबैक भी नहीं मिला है इस बुक के ऊपर कि ये बुक कैसा है। पर दिस 2 बुक्स आई हैव रेड पर्सनली, ये दोनों बुक ही मैंने पढ़ा है। उसमें से मेरे को रमेश सिंह ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप अगर रमेश सिंह पढ़ोगे तो आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा मिलेगा। लाइक आप अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सो उसके अराउंड एक स्टोरी डेवलप करके आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो दैट्स वाई आई लाइक दिस बुक। बट अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, आपको कॉन्टेक्स्ट ना भी हो तो भी चलेगा, सो यू कैन गो टू विवेक सिंह सर का बुक, ठीक है। तो ये दोनों बुक ही बेटर है। अगेन मैंने बहुत बार बोला है कि सोर्सेस, मटेरियल, बुक, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपने कितने अच्छे से उस पर्टिकुलर बुक या सोर्स को पढ़ा है, ठीक है। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू से हियर, कि आपको अगर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पढ़ना पसंद है, कि थोड़ा सा स्टोरी बता के अगर आपको समझाया जाए कि कंसेप्ट क्या है, तो रमेश सिंह आपके लिए बेटर होगा। एंड इफ़ यू वांट टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन, टू दी पॉइंट कंसेप्ट, तो आप विवेक सिंह सर के बुक में जा सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट नोट्स, तो नोट्स के लिए द बेस्ट नोट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट इस मुनाल सर का जो नोट्स है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। बट वन थिंग टू रिमेंबर हियर, ये भी टू दी पॉइंट ही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर का कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इफ़ यू
want to know my personal opinion, so I will suggest you रमेश सिंह सर का बुक, ठीक है। बाकी आप देखो आपके लिए क्या सूट करता है, बस एवरीबडी इज़ बिल्ड डिफरेंट, तो हर सभी को अलग अलग चीज़ें सूट करेगा, ठीक है। ओके, अब करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो चीज़ करते हैं वो पहले बुक या फिर जहाँ से भी पढ़ेंगे वहाँ से पढ़ लेंगे, देन फिर से अलग से जाएंगे करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने। तो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस इफेक्टिव मेथड। उससे अच्छा और एक मेथड है, दैट इज सेम टाइम पे आप दोनों ही चीज़ें कर लो। सपोज यू आर रीडिंग मनी एंड बैंकिंग, ये आप स्टैटिक से पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई भी बुक, जो भी बुक या नोट से आप पढ़ रहे हो, आप पर्टिकुलरली ये टॉपिक पढ़ रहे हो मनी एंड बैंकिंग, तो पहले तो आप बेसिक बुक से पढ़ लो ये पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद आपको जाना है करंट अफेयर्स मैगजीन पे। मैंने इधर PT 365 का एग्जांपल लिया, बट आप अगर कोई भी और मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई और सोर्स से पढ़ रहे हो, तो उसका भी हर किसी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सेम कंटेंट होता है, सेम टाइप से ही दिया हुआ रहता है। सो इधर आपको मिलेगा टॉपिक्स की बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस एंड दिस टॉपिक, दिस टू टॉपिक आर सेम। तो आपको क्या करना है, आपने जब बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिया है, उसके बाद आप आओ ये सभी करंट अफेयर्स कवर कर लो, ठीक है। तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप मनी एंड बैंकिंग सेम टाइम पे स्टैटिक से भी पढ़ रहे हो, देन आप मनी एंड बैंकिंग आप करंट अफेयर्स से भी पढ़ रहे हो, तो सेम टाइम पे ही दोनों चीज़ें कवर हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। इससे तो अच्छा है कि आप पहले बुक पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर से अलग से करंट अफेयर्स में जा रहे हो, ठीक है। तो सेम टाइम पे दोनों ही कवर कर लो, तो बाद में भी झंझट नहीं रहेगा कि करंट अफेयर्स कवर करना है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी इज बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा आपको जो ओरिजिनल बजट है, ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है, वो लेके नहीं बैठना है। वो बहुत ज़्यादा पेजेस का होता है। आपको क्या करना है, बहुत सारे कोचिंग समरीज निकालते हैं, तो बजट एंड जो इकोनॉमिक सर्वे है उनका समरीज आपको पढ़ लेना है। ये कब करना है, जब आपने अपना बेसिक्स कवर कर लिया है, तो अपने बुक या फिर नोट्स जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, वो जब आपने एक बार फिनिश कर लिया है, उसके बाद आपको आना है बजट या सर्वे पढ़ने। इसके पहले अगर आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑल राइट, नाउ सम टिप्स फ्रॉम माई साइड कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से क्या क्या सीखा है कि आपको इकोनॉमी को कैसे करना है। देखो, यूपीएससी हमेशा कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ना कि करंट अफेयर्स के ऊपर। बहुत लोग सोचते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे तो मेरा क्वेश्चन निकल जाएगा। नहीं, उस करंट अफेयर्स के पीछे जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ करंट अफेयर से क्यों, कोई भी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, उसके अंदर का कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। नाउ इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट, दैट इज़ डोंट ओवर फोकस ऑन करंट अफेयर्स। बहुत बार बोला है कि करंट अफेयर्स के ऊपर ओवर फोकस मत करो, अल्टीमेटली स्टैटिक से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। करंट अफेयर्स में भी जो स्टैटिक चीज़ें होता है, जो बेसिक होता है, कंसेप्ट होता है, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, स्पेशली इन इकोनॉमी। ऑल राइट, अब कॉन्सेप्ट आप कैसे बिल्ड करोगे, थ्रू WWH मेथड। हमेशा जब आप पढ़ रहे हो सो WWH के ऊपर फोकस करो। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, इसके ऊपर आपको पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप जाके चैनल में देख सकते हो। पर इन शॉर्ट WWH मीन्स व्हाट, वाई एंड हाउ। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमी ही क्यों, हिस्ट्री ही क्यों, जियोग्राफी ही क्यों, हर टॉपिक में ये चीज़ काम आता है। कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए आपको फर्स्ट जानना है कि वो चीज़ है क्या, वो चीज़ क्यों एग्जिस्टेंस पे है, एंड देन हाउ पार्ट कि कैसे वो एग्जिस्टेंस पे है। दीज आर द बेस। ये अगर आप किसी भी टॉपिक में समझ जाओगे तो आपका उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक WWHS मेथड जो मैं बोलता हूँ। एस मीन्स बेसिकली स्टेक होल्डर्स, कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। देन इधर एस के बदले आई भी आ सकता है कि कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, तो ये अलग चीज़ है। पर बेस जो है वो WWH है, व्हाट वाई हाउ। ये आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऑल राइट, अब इकोनॉमी के लिए इतने सारे मटेरियल्स हैं, मैंने तो इधर आपको 4 दिखाई दिए। ये छोड़कर भी बहुत सारे कोचिंग्स मटेरियल निकालते हैं, 50 पेजेस का, 100 पेजेस का, उस पर मत जाओ। जो आपने पढ़ा है उसको ही मल्टीपल टाइम पढ़ो, डिफरेंट मटेरियल को चेज़ मत करो, ठीक है, स्पेशली इन दिस टाइम जब प्रीलिम्स बहुत ही सामने है। ऑल राइट, तो आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा, हेल्प मिला होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल दिन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।